यानी इतिहास में हम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और इसमें हिस्ट्री में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाएं, इसमें इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली संवाद को हम इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके पिता हेरोडोटस। इनका पुस्तक जो है हिस्टोरिका जो इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है। जो इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है। इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें जो हेरोडोटस है यह यूनानी के थे और भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट पढ़ते हैं। इतिहास को तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तीसरा जो है ऐतिहासिक। इसमें प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इसको तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में, यह इतिहास का वह समय था जिसमें मनुष्य पत्थर के औजार बनाते थे। इसको पाषाण काल कहते हैं। या इसको प्राग ऐतिहासिक को यह इतिहास का वह समय था जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल को तीन भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऐसे पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से मेटका देते हैं। यहाँ से इसका पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल इस तरह कोल्डी हवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया,
कुंडीहवा, मेहरगढ़, भीमबेटका, हथनोरा और मिर्ज़ापुर चिरांद यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से महत्वपूर्ण वस्तु मिला है। सबसे पहले इसके बाद पढ़ाएंगे आदि ऐतिहासिक। में यहाँ से मिटा देते हैं आदि ऐतिहासिक। ये इतिहास का वह समय था, जिसमें मानव पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन ऐसा साक्ष्य मिला गया है जो पढ़ा नहीं गया है। यह पढ़ने लिखने का साक्ष्य नहीं मिला गया है। ऐसा लिखा है कि पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसमें मानो आज के समय जो पढ़ रहे इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। जो आज समय हम लोग पढ़ते हैं वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। आधे ऐतिहासिक इसमें मानो ऐसा लिखा गया जो पढ़ नहीं सकते हैं। आधे ऐतिहासिक काल जो मानो इस समय पढ़ रहे हैं, उसी के ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास आएगा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये मिटा देते हैं यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता निकालते हैं ना, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता यह सिंधु नदी के तट पर मिलती है, इसलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ से यह एक त्रिभुजकार है। त्रिभुजकार है। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। और इसमें यह विश्व का पहली शहरी सभ्यता है। यह विश्व की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल लिखाएंगे, जिसमें इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं। इसमें 200 स्थल गुजरात में, इसमें लिख देते हैं। इसमें 350 स्थल हैं जो गुजरात में 200 पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संरक्षण किसने किया, इसके बारे में यहाँ से देखते हैं।
इसका सर्वेक्षण डेंस कनिंघम। इसकी खुदाई जयराम सोनी ने किया। इसकी खुदाई जयराम साहनी। कितना 1921 में किया है। हो गया। सिंधु सभ्यता के विस्तार जो है, उत्तर में मांडा चीना नदी, उत्तर में मांडा चीनाब नदी, मांडा चीनाब नदी, चीनाब नदी। दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र, परवाना नदी। अहमदाबाद महाराष्ट्र, जो परवाना नदी किनारे हैं। और पूरब में आलमगीरपुर, जो हिंद नदी किनारे है। आलमगीरपुर, हिंड नदी, और पश्चिम में सुतकेंदुर, जो दासक नदी किनारे है। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण स्थल के बारे में लिखा हो गया। इसमें यहाँ से इधर मिल गया है, इधर बताएंगे। ये भी मिटा देते हैं। हड़प्पा का महत्व जो इसमें वस्तु मिला है, जैसे हड़प्पा में कुम्हार के चाक, अन्नागार, श्रमिकवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की खुली, ओखली, ये कुम्हार के चाक, अन्नागार, श्रमिकवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिकवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, RH कब्रिस्तान, RH 37 कब्रिस्तान, S37 कब्रिस्तान, एक सिंग वाला गेड़ा, एक सिंग वाला गेड़ा, हाथी के कपाल, स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा,
स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। लिखाई समझ में नहीं आती होगी, अपनी भाषा में लिखे, पहली बार हम यूट्यूब पे आए हैं। और ये हो गया, हड़प्पा हो गया, और इसके बाद मोहनजोदड़ो। इसका खोज बता देते हैं। खोज तो बताए हैं 1921 में दयाराम साहनी। किस नदी? हाँ, नदी नहीं बताया हूँ। नदी रावी। और ये कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान माउंट गोमरी जिला लिख लेते हैं। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। जो चुनौदरो है पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। चुनौदरो के बारे में बताएंगे ना। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, पाकिस्तान में है। और इसके बारे में